ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब संत कबीर नगर के बाद हम आपको आगरा लेके चलते हैं, जहां पर पूरा का पूरा गांव ओडीएफ अर्थात शौच मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर, क्योंकि तस्वीर कुछ और ही कह रही है। ओडीएफ छलावा है, जनता को दिखावा है। तो देश और प्रदेश के गरीब तबके के लोगों के लिए सरकारें न जाने कितनी योजनाएं चला रही हैं, जिससे उन्हें लाभ मिले और उनका जीवन सामान्य हो सके। उन्हीं योजनाओं में शामिल है गांव गांव शौचालय का निर्माण कराना। इसका मकसद है कि घर की औरतें और पुरुष खुले में शौच को न जाएं। 100% शौचालय निर्माण कराकर गांव को ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन फ्री या फिर खुले में शौच मुक्त घोषित करने का मकसद था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगरा में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिससे खुले में शौच गई महिला के न केवल नवजात की मौत हो गई, बल्कि उसकी जान पर भी बन गई। और तो और महिला के घर में शौचालय नहीं था, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पूरा का पूरा गांव ओडीएफ घोषित किया जा चुका था। रिपोर्ट देखिए। आगरा के थाना पिनहट के गांव जोधापुरा में रहने वाली इस विवाहिता को देखिए। इसे प्रसव हुआ है, लेकिन इससे बच्चा नहीं मिला। पैदा हुआ बच्चा लड़का था या फिर लड़की, इसको ये भी नहीं मालूम, क्योंकि प्रसव के दौरान वह बेहोश हो गई और उसी दौरान किसी जंगली जानवर ने इसके नवजात बच्चे को अपना निवाला बना लिया। कारण ये था कि प्रसव के दौरान महिला खेतों में शौच के लिए गई थी और उसे वहीं प्रसव हो गया। महिला 2 घंटे तक बेहोश रही। उसी दौरान कोई जंगली जानवर नवजात को ले गया। महिला के खुले में शौच जाने से ओडीएफ घोषित गांव की भी पोल खुल गई है। शौचालय के लिए गई थी जंगल में, मेरे पेट में दर्द हुआ, बच्चा मुझे पता नहीं जानवर खा गए, कौन खा गया है। मेरे घर वाले मुझे ढूंढने गए, मुझे नहीं पता कब लेकर आए। आपके यहाँ कोई शौचालय नहीं है? नहीं। सरकारी आंकड़ों में पूरा का पूरा गांव खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि गांव में अधिकांश घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत के कारण गांव के लोग आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। जो बहू थी वो शौच करने के लिए गई थी। शौच करने गई, उसके बाद में जंगल के किनारे में पड़ी मिली। वो काफी देर 2 घंटे तक ढूंढते गए, ढूंढते ढूंढते उसे मिली तो बच्चा गायब था। पता नहीं कोई जंगली जानवर खा गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय नहीं बनवाया गया? नहीं साहब, यहाँ पर नहीं बनवाया गया है। ऑडियो बना दे सब पूरे घोषित कर दी गई है, पर आज तक यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान या अधिकारी से कोई शिकायत? ग्राम पंचायत से हमने ग्राम प्रधान से कही, उन्होंने कही आप ऐसा है, हमने बनवा चुके, अब कोई नहीं है हमारे यहाँ पर। पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि अगर घर में शौचालय बना होता तो महिला को शौच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से कई बार घर में शौचालय बनाने को कहा गया, लेकिन आज तक शौचालय नहीं बनवाए गए और आज भी अधिकांश लोग खेतों और जंगलों में ही शौच को जाने को मजबूर हैं। शौचालय के लिए गई थी और पेड़ के किनारे पड़ी मिली थी। बच्चा गायब था, बच्चा था नहीं तो उसको उठा के लाए थे। रात में शाम को पेड़ के किनारे पड़ी मिली थी तो बच्चा है नहीं, कोई जानवर ले गया। आपके यहाँ कोई शौचालय नहीं है? नहीं, कोई शौचालय नहीं। ग्राम प्रधान से कहा आपने शौचालय के लिए? हाँ। क्या जवाब दिया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास शौचालय बनवाने के पैसे नहीं हैं। और जब सरकारें इन्हें शौचालय निर्माण की पैसा आवंटित करती हैं, तो प्रधान और जिम्मेदार अधिकारी इस आवंटित पैसों का बंदरबाट कर लेते हैं। ऐसे में ओडीएफ के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जबकि कागजों में पूरे गांव को शौच मुक्त दिखाकर आंकड़े पूरे कर लिए जाते हैं। आगे कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है, फिलहाल ये देखना होगा। आगरा से अजेंद्र चौहान की रिपोर्ट।
तो आगरा की ये खबर आपने देखी, शहर दर शहर बदल जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार की तस्वीर नहीं बदलेगी। गांव दर गांव बदलते जाएंगे लेकिन ये भ्रष्टाचार की तस्वीर नहीं बदलेगी। ये आगरा की खबर है जो वास्तव में झंझोर देने वाली है, जहां पर कागजों पर शौचालय तामीर कर दिए गए, बना दिए गए। इससे पहले संत कबीर नगर की खबर थी, जहां पर कागजों पर आवास बना दिए गए थे। कागजों पर इस सूबे में बहुत कुछ बनता है लेकिन अधिकारी आंख मूंद लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ही ये तमाम निर्माण कागजों पे चलता है। और यही खबर आगरा से भी है, जहां पर ये तब दिल दहला देती है जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, वो बेहोश हो जाती है, बदहवास हो जाती है और उसके बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा के ले जाता है। शौचालय नहीं था, लिहाजा उसे खेत की तरफ, जंगलों की तरफ जाना पड़ा। ओडीएफ घोषित गांव किया जा चुका है जिसका नाम जोधापुर है। आप समझिए, गांव ओडीएफ घोषित है लेकिन गांव में शौचालय ही नहीं है, क्योंकि शौचालय तो कागजों पर बना दिए गए हैं, वो प्रधान ने बनाए हैं, वो अधिकारियों ने बनाए हैं। तो सरकारी कागजों पर शौचालय बनाए जा रहे हैं और जमीन पर शौचालय नहीं है। सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर सरकारें जमीन पर कैसे पहुंचेंगी। सरकारें आईं और सरकारें गईं, योजनाएं बड़ी बड़ी चलाई गईं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। ये कोई पहली खबर नहीं है। शौचालय को लेकर हम तमाम खबरें दिखाते रहते हैं, आवासों को लेकर हम तमाम खबरें दिखाते रहते हैं, योजनाओं की हकीकत भी हम आपको बताते रहते हैं। आप देखिए कि सरकार जब जमीन पे नहीं पहुंचेगी या मॉनिटरिंग नहीं करेगी या जानने की कोशिश नहीं करेगी कि आखिर जिस काम के लिए हमने ऊपर से पैसा दिया वो आखिर कहां पहुंचा, वो उससे शौचालय तो नहीं बना, वो जेबों में चला गया, वो प्रधान की जेब में चला गया, अधिकारियों की जेब में चला गया, या सरल शब्दों में कहे तो बंदर बाट हो गई। तो ये स्थिति है जिसकी वजह से एक मासूम की जान भी चली गई। नवजात को एक जंगली जानवर उठा के ले गया क्योंकि इस गांव में शौचालय नहीं था। बात आगरा की हम कर लें, संत कबीर नगर की कर लें, या फिर किसी और जिले की कर लें, या फिर किसी और गांव की कर लें, तस्वीर बदलती नहीं है। बदलती है तो सिर्फ सरकारें बदलती हैं, बदलती है तो सिर्फ सत्ता बदलती है, लेकिन जमीनी हकीकत हर जगह एक ही जैसी रहती है। अजय चौहान हमारे संवाददाता आगरा से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। अजय, तस्वीरें हमारे सामने हैं जहां पर एक गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया लेकिन गांव में एक शौचालय भी नहीं। सबसे पहले खबर बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल एक ऐसा मामला आगरा में देखने के लिए मिला है जहां पर जो प्रशासन है और आगरा जिले के जो आला अधिकारी हैं वो ये इस जो खबर है उसमें यह है कि एक महिला जो गर्भवती थी उसका प्रसव खेत में शौच के लिए गई और वहां प्रसव हो जाता है और उसके बाद वो महिला बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो महिला अकेले थी। इसके बाद उसको होश नहीं था। लेकिन हैरानी वाली बात यह हुई कि चंबल के बिहड़ जंगल जो है वहां पास में है और महिला के बेहोश होने के बाद उसका जो नवजात था उसको जंगली जानवर उठा कर ले जाते हैं और वो जो नवजात बच्चा है वो गायब हो जाता है। महिला परिजनों को जब काफी देर बाद नहीं पहुंचती है, उसके बाद ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो महिला अकेली पाई जाती है। हैरानी वाली बात है कि एक नवजात की जान चली गई। जो जंगली जानवर थे उन्होंने उस नवजात को खा लिया। एक माँ ने अपना बच्चा खोया है, लेकिन उसके बाद ये सवाल उठता है कि वोट के लिए राजनीति जरूर होती है। अगर गांव में विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब लोगों के लिए योजनाएं ला रहे हैं और लोगों को घर घर तक योजनाएं पहुंचाने की बात कह रहे हैं। लेकिन आगरा के जो आला अधिकारी हैं और जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनकी कार्यशैली यहाँ पता चल रही है कि इस तरह की एक दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें कि नवजात को जंगली जानवरों ने खा लिया और वो महिला अजय बेशक ये खबर जो है वो शर्मसार करती है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी खड़ा करती कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि इस महिला को जंगलों की तरफ जाना पड़ा। और एक दूसरी तरफ ये भी है कि गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। आखिर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है, कागजों पर शौचालय को तामीर कर दिया जाता है, किसकी मिलीभगत है? भ्रष्टाचार का खेल बहुत तगड़ा चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार का यहाँ बड़ा खेल है, इस बात से कोई दुराय नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री द्वारा ये योजनाएं आ रही हैं, उसमें गरीबों के लिए शौचालय और की बात कही जा रही है। घर घर पे शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर इस गांव की बात करें तो मात्र 10 से 15% तक की शौचालय है। जैसा कि
जो महिला है उसके पिता का कहना है कि यहाँ गांव में कुछ जगह पर शौचालय है और बाकी जगह पर नहीं है, लेकिन कागजों में ये शौचालय जरूर दिखाई देते हैं। ग्राम प्रधान की एक बड़ी लापरवाही है, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो सभी उनकी लापरवाही है। इस लापरवाही से कोई भी आगरा जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की लापरवाही है नीचे से लेके ऊपर तक की कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, क्योंकि कागजों में तो वर्क दिखाना ही है। आखिर ये पैसा कहाँ चला गया? ये जो पैसा विकास के लिए आया था वो विकास अजय, आपकी ग्राम प्रधान से बात हुई, ये सवाल आपने उनसे पूछा कि आखिर ये पैसा कहाँ चला गया, इसको लेकर? देखिए लगातार हमने ग्राम प्रधान से बात करना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान के अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोई भी यहाँ कैमरे पर बोलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि एक दिल जलाने वाली घटना है। क्योंकि एक जंगली जानवर जो एक नवजात को खा जाते हैं वो भी उस वजह से क्योंकि उस गांव में शौचालय नहीं था। वो महिला अकेले जंगलों में गई और गर्भवती होने के कारण प्रसव हुआ और उसके दौरान वो बेहोश हो गई। अगर शौचालय होता तो शायद उस महिला के जो बच्चा एक दिन भी जन्म नहीं ले, एक दिन हुआ, एक कुछ घंटे तक ही जीवित रह पाया, जब तक उसको जंगली जानवर खा गए, शायद उसकी जान बच सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर अजय, डीएम का क्या कुछ कहना है? देखिए लगातार जिलाधिकारी आगरा से हम संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं कि हम अपने सवाल का जो जवाब चाहते हैं उसका जवाब नहीं मिल पाता है, और उसका अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ लापरवाही चल रही है, चाहे वो कोरोना संकट को लेकर जिस तरह से शुरुआत में आगरा में लापरवाही देखने के लिए मिली, उसके बाद टीम 11 के 5 लोग आगरा आए, कार्रवाई का चाबुक चला, ऐसे आगरा के जो सीएम हो वो हटाए गए और कई अधिकारी भी हटाए गए, तो कुछ माहौल ठीक हुआ। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से थाना पिनाट के जादवपुरा गांव का ये पूरा मामला है, चिचैया यहाँ ग्राम सभा लगती है, तो जिस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई है उस बात को लेकर सभी गांव और आसपास के इलाकों में रोष है कि इस तरह जंगली जानवर एक बच्चे को खा गए, और उस बच्चे को तो कुछ मिनट पहले ही पैदा हुआ था। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अजय हमारे संवाददाता जुड़े थे जो आगरा के इस गांव की तस्वीर साफ तौर पर बता रहे थे, क्योंकि जान तो चली जाती है लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। इस खबर को देखकर आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।